So good morning students, how are you all? I hope all you are fine. Today I am going to start the new topic of chemistry, that is valency of elements. Okay? It is a very important topic. If you remember in the previous chapter, that means chapter number 3, I explained you about valency of ions, but here we will discuss about valency of electrons. So what is the valency of electrons? It is the capacity of an atom of an element to form chemical bonds. That means वैलेंसी हमारी क्या होती है कि एलिमेंट का कोई भी जो एटम है उसकी कैपेसिटी कि वो किस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंसी। और ये हमारा डिसाइड होता है बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो हमारा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो जो लास्ट ऑर्बिट में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज अवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हेंस वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की कैपेसिटी कि वो कितना क्या है, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये डिसाइड होता है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बेसिस पे हमारे कंक्लूजन है कि वैलेंसी नॉर्मली क्या होती है। देखिए वी हैव एलिमेंट को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था? 2, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के केस में जो हमारी वैलेंसी होती है, ठीक है, और जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर सेम, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स द वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप। तो इन केस ऑफ elements, or sorry, in case of metals, it is equal to the number of valence electrons. Here elements, metals and non-metals. Although there is one special category that is metalloids, but here we will consider only metals and non-metals. मेटल के केस में जो हमारा वैलेंसी होगी कितनी होगी? इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell और organite orbit। ठीक है, अगर आप इसमें outermost shell नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे outermost shell में होते हैं। और इन केस ऑफ नॉन मेटल्स के केस में हमारी वैलेंसी क्या होती है? इट इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। नॉन मेटल के केस में क्या होती है? जो हमारी वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस, 8 में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो क्या है, उससे हम माइनस कर 8 से माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी वैलेंसी। आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये 8 से माइनस क्यों करेंगे? देखिए क्या होता है, कोई भी एटम होता है उसको क्या होता है, अपनी जो नियरेस्ट इनर गेट कन्फिगरेशन होती है उसको जो भी उसका कन्फिगरेशन है उसको अचीव करना होता है, कोई भी एलिमेंट चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। तो इन केस जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी नॉर्मली क्या होती है? मेटल्स की जो वैलेंसी होती है, मेटल्स के केस में मोस्टली हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनका नंबर होता है 1, 2 और 3 मोस्टली। और नॉन मेटल्स के केस में जो हमारी वैलेंसी होती है वो 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस केस में जो वैलेंसी होती है वो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हमारी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी इन केस ऑफ मेटल्स। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स आवर वैलेंसी विल बी 8 में से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे। हियर वी विल नॉट कंसीडर 4। ठीक है, 4 नॉर्मली कंसीडर नहीं होता क्योंकि इसमें क्या, इसको आप छोड़ दीजिए। 4 जो हमारी वैलेंसी होती है इट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसको थोड़ा ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, आएगी 1, 2, 3 ही, लेकिन नॉन मेटल के केस में हम
6 होगा या 7 होगा। तो 8 में से अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 2, 1। तो नॉर्मली जो हमारी वैलेंसी होती है वो 1, 2, 3, 4 ही तक ही होती है। ठीक है, आई होप वैलेंसी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज वैलेंसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लीजिएगा कि वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी आइटम की जो कैपेसिटी होती है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की, उसे हम वैलेंसी बोलेंगे। और जो वैलेंसी है वो डिसाइड कौन करता है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैटर के केस में वैलेंसी जो होगी वो कितनी होती है, जितने उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली मैटर्स में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होते हैं 1, 2, 3। और नॉन मैटर्स के केस में हमारी वैलेंसी होती है 8 में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और नॉर्मली नॉन मैटर्स के केस में द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, 6 एंड 7 होते हैं। तो 8 में से हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 2, 1। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर वैलेंसी। और ये जो है ये हमारी वैलेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है। और वी कैन से दिस इज आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर आपको वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्बिट के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जितने जो सबसे आउटर मोस्ट मतलब जो सबसे बाहर जो शेल होगा वही उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम आप कहलाते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ अब वैलेंसी हमने आयंस के केस में भी हमारी क्या थी, वैलेंसी क्या वैलेंसी पढ़ी थी। अब एलिमेंट्स के केस में हमारी जो वैलेंसी है वो होती है 2 टाइप्स की। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होती है कोवैलेंसी। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जो इलेक्ट्रो और कोवैलेंट या कोवैलेंसी जो भी है ये नॉर्मली आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई, कोवैलेंसी हो गई, तो इनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, थोड़ी डेफिनेशन डिफरेंट है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वाली वैलेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हमारी कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 types and second one is covalency. अब इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से जिसमें हमारे चार्ज होंगे, तो दैट इज ये such type of valency is formed by the loss or gain of an atom। और loss और gain क्यों होता है, to attain the nearest inert gas configuration। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कोवैलेंसी क्या होती है हमारी, कोवैलेंसी हमारी होती है कि जितना भी हमारा क्या होता है, जो शेयरिंग होती है वो होती है हमारी कोवैलेंसी। इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो एंड कोवैलेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रोवैलेंट होगा इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी उन एटम्स में होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या तो हम लूज करेंगे या हम गेन करेंगे। और लूज और गेन क्यों करते हैं, जो भी हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, सेकंड वन कोवैलेंसी, कोवैलेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमारी, अभी मैंने एग्जांपल आपको वैलेंसी 4 दी थी, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए भी और ये दे भी सकता है ताकि इसकी जो भी नियरेस्ट इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके इक्वल हो जाए। लेकिन क्या है, जब 2 लोग इक्वल होते हैं, आप खुद ही कंसीडर कीजिए, अगर 2 इंटेलिजेंट बच्चे या 2 बच्चे सेम, उनका हर चीज़ एक जैसा होगा, तो उनमें क्या होगा कि मैं तुझे क्यों दूँ जब मैं भी तेरे बराबर हूँ, दूसरा भी यही बोलेगा कि मैं आपको क्यों दूँ कि जब मैं आपके बराबर हूँ। तो इस केस में दोनों का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाता है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है कि जब एक एटम ऐसा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैपेबल है, तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, अब दूसरा वाला उसे 4 क्यों दे, वो ये भी तो कह सकता है कि आप ही मुझे 4 दे दो। तो इस केस में हमारी जो शेयरिंग होती है, इस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं,
जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे ऑलमोस्ट वो इक्वल होंगे। और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कहाँ होता है? सपोज जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। इसको इनर बैंड, इसका जो नियरेस्ट इनर बैंड कंफिगरेशन है उसके लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन देके, या आप ये कहिए अगर 1 रुपये देके आपको उतना ही फायदा मिल रहा है जितना कि आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके देंगे, तो आपके लिए क्या फायदेमंद होगा कि आप 1 रुपया दे दें, फायदा तो आपको उतना ही होगा और हेडेक भी कम होगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैंने नॉर्मल डे टू डे लाइफ से लिया है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी उस केस में होती है जिस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन और लूज और गेन होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर द केस ऑफ आयंस, whenever the electron loses it forms positive charge, ठीक है, and whenever an atom gains electron it has negative charge। जब भी कोई एटम जो होगा उसमें वो अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इन सच अ केस जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और when an atom gains electrons तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करूं। लेट अस रिवाइज दिस। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज द वैलेंसी which is gained by the number of which is gained which is acquired by losing the electrons or gain of the electrons, and the covalency it is gained acquired by an atom by the sharing of electrons। और कोवैलेंसी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है। Now this is the case of balancing. Now consider the examples. कुछ examples मैं आपको explain करती हूँ। Case first. This is the case of sodium. Sodium. As you know, the atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium is 11. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट हमारा होता है के शेल, फिर होता है हमारा एल शेल, फिर होता है हमारा एन शेल एंड देन एट लास्ट एन शेल। ठीक है, इससे आगे भी होते हैं पर मोस्टली हम इतने कंसीडर करते हैं। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। अब 2 और 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो दैट मींस एन क्या है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? दिस इज न्यूक्लियस, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है हियर। दिस इज के शेल, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज 8, ये हो गया के शेल, ये हो गया एम एल। 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज अवर 1 8 10। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको टॉपिक रिवाइज करने के लिए हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द डायग्राम एंड दिस वन। तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल कितना है? एम है, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 1। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी वैलेंसी होती है वो क्या होती है हमारी जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उससे उतनी हमारी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो इस केस में अगर आप डायग्राम देखें तो हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या है? एम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। दैट इज ये 1 जो है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो इसको देखिए, हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या है, वैसे n है, लेकिन n में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यार दिस इज आवर आउटर मोस्ट शेल, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1, दैट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 1। अब वैलेंसी तो 1 हो गई, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए ये कैसी वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंसी या कोवैलेंसी है, तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, ठीक है, बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन्स देना, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो सकती। शेयरिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट मीन्स इसको अब कंप्लीट कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको कितने से शेयर करना पड़ेगा, 8, या तो ये क्या करे 8 डिफरेंट एटम को सोडियम आयंस के साथ कंबाइन करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर इसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयरिंग तो होगी नहीं, अब या तो ये लेगा या देगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, या एक कह सकते हैं टफ पड़ता है। यहाँ पे आप सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, वैसे एक्चुअल रीजन क्या है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, उससे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्योंकि ये दे रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रो वैलेंसी। यहाँ पे सोडियम आयन की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रो वैलेंसी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। सेकेंड चीज इसी में क्या है, ये तो अभी हमने था सोडियम का केस, सपोज हमने एक और दूसरा एटम लेना है नाइट्रोजन, नाउ वी विल कंसीडर केस ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 5, इट इज अ नॉन मेटल। अब 2 और 5 आपको कैसे पता चलेगा मेटल है या नॉन मेटल है, देखिए जब लास्ट में अगर यहाँ पे या लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो हमारे मेटल्स होते हैं, अगर 4 या 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो हमारे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 3, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। रिमेंबर वन थिंग, वैलेंसी का आंसर हमेशा 1 2 3 4 ही आएगा, आप ये मत लिख देना इसकी वैलेंसी 5 है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी हमारे हमेशा 1 2 3 4 ही आएगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो यानी और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी नेगेटिव इलेक्ट्रो वैलेंसी। बहुत इजी है, नाइट्रोजन लिया, उसके 7 एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की 2 और 5 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। गेन करने का मतलब क्या है, वो नेगेटिव उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रो वैलेंसी हो जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रो वैलेंसी। नाउ सिमिलरली इज द केस विद द कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में हमारा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जो ये नॉर्मली शेयरिंग होती है, या तो ये क्या होती है, जैसे कार्बन है वो मोस्टली क्या होती है, मोस्टली मैक्सिमम टाइम जो शेयरिंग होगी वो अपने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब अपने ही एटम्स होगी। जैसे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा, नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। लेट अस कंसीडर केस ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, its electronic configuration is 2 and 4. These are known as valence electrons. मैं फिर क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप बार बार अगर वीडियो देखें तो आपको ये रट जाए। These are valence electrons. तो valence equals to
नॉर्मली इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। अगर आप इसे एज ए वैसे मेटल ये क्या है नॉन मेटल है 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारी वैलेंसी 4। दोनों केसेस में इसकी वैलेंसी क्या आएगी 4 ही आएगी। ठीक है तो नॉर्मली यहाँ पे हम 8 माइनस 4 नहीं करते सिंपली क्या है इसकी वैलेंसी क्या है 4 है क्योंकि इसको क्या है अपने नियरेस्ट इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा शेयर करेगा हेंस इट्स वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे कोवैलेंसी इक्वल्स टू कोवैलेंसी इक्वल्स टू 4 क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा। किस तरीके से शेयर करेगा दिस इज अवर कार्बन एटम। ठीक है कितने हैं 4 1 2 3 4। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा कार्बन एटम उसका 1 यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम उसका 1 दूसरा कार्बन एटम उसका 1 दूसरा कार्बन एटम उसका 1। और इसी तरीके से जो कार्बन है कार्बन का कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की इसको हम कैटेगराइजेशन बोलते हैं। ठीक है या नॉर्मली हम इसको क्या कह सकते हैं C2 लिखेंगे। अगर हम इसे नॉर्मल कंडीशन में लिखेंगे तो इसके कितने 1 2 3 4 दूसरा कार्बन एटम होगा सभी 1 2 3 4। तो ये क्या है एक बार इसके साथ कंबाइन करेगा एक बार इसके साथ कंबाइन करेगा। इस तरीके से हमारा कार्बन का क्या है स्टेबिलिटी गेन करेगा। सिमिलरली इज द केस ऑफ अभी हमने नाइट्रोजन का केस क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंसी में पढ़ा था। तो नाइट्रोजन भी क्या है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसके साथ फॉर्म करेगा अपने ही सेम एटम के साथ। ठीक है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 और 5। इसको कितने एटम्स की जरूरत है 3। तो हम क्या करेंगे नाइट्रोजन को इसको भी 3 की जरूरत है दो दूसरा एटम होगा उसको भी क्या है जरूरत पड़ेगी 3 एलिमेंट्स की। तो हम आपस में इनको क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या होगा जो हमारे नाइट्रोजन है उनका इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसके लिए नाइट्रोजन कैसे कंबाइन करेगा देखिए दिस इज नाइट्रोजन इसके आउटर ऑर्बिट में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। सिमिलरली हमारा दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा उसमें भी क्या है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसकी शेयरिंग कुछ इस तरीके से इफ वी कंसीडर दिस वन अगर हम ये वाला नाइट्रोजन हटा दें तो यहाँ पे पूरे जो है 3 2 6 7 8 और अगर हम ये वाला इस राइट हैंड साइड वाला नाइट्रोजन एटम हटा दें तो ये हाइड कर दें तो यहाँ पे क्या है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो यहाँ पे हमारा क्या बॉन्ड हो जाएगा N2। ठीक है तो नॉर्मली जो हमारी कोवैलेंसी होती है वो मोस्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे एटम के साथ नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं कर सकता कर सकता है। तो मोस्टली देखने में ये आता है कि वो आपस में ही कंबाइन करते हैं। तो हेंस आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन another topic and the topic is isotopes. That's it for today. Thank you and have a nice day.